को पता है एक लड़का है, उसको तेजू के लिए फीलिंग्स है। Oh, so फिर तो nothing. बट तेजू भाव नहीं देती, बट गलती से अगर तेजू इज स्वीट टू हिम एंड यू गॉट वेरी I don't इरिटेटेड get angry with all of this. एंड मैंने किसी और रोल्स रॉय विल यू फॉरगिव रोल्स रॉयस पे तो ले लूंगा ना। ले लोगे, माफ करोगे, खुश हो जाओगे, भूल जाओगे। इतनी सिली चीज पे कौन करता है? अरे पर पोजेसिव वो आपने ही बोला, इसलिए नॉट मैंने पोजेसिव हूं कि वो तो इसने कोई चांस नहीं दिया, तभी तो See, पोजेसिव this ये section झूठ बोल रही है, सारा भी लगी हुई है, ये देसी भी वाले जोन में। No. शी इज गिविंग Karan is not right partner for her. Today's episode proved that. I hope Tejasvi open her eyes and leave him. True, Karan thinks making wife and girlfriend joke is funny in big 2026. Felt bad for her. Everyone roasted her only. Seriously, yeah, you could literally see it on her face. Same person जो स्पिट्सविला में जाकर बोलता है learn how to respect your partner, take a stand for her. To be honest, I was shocked. They didn't even get her a proper cake. In this video, we are going to talk about कैसे तेजस्वी प्रकाश के बर्थडे स्पेशल एपिसोड में उन्हें सेलिब्रेट करने के बजाय उनके ऊपर बार बार जोक्स किए गए और क्यों इस पूरे मैटर में करण कुंद्रा ने भी उनके लिए स्टैंड नहीं लिया। अभी रिसेंटली 10 जून को तेजस्वी प्रकाश का बर्थडे था और लाफ्टर शेफ में बर्थडे एपिसोड को देखने के बाद मोस्ट ऑफ द ऑडियंस मेकर्स को बैकलैश दे रही है। एक बात मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ना तो मैं तेजस्वी की फैन हूँ और ना ही उनके पीआर को मैं सपोर्ट करती हूँ। अब क्योंकि शो में पहले भी कई कंटेस्टेंट के बर्थडे सेलिब्रेट हुए हैं, लेकिन तेजस्वी के बर्थडे को जिस तरह हैंडल किया गया वो काफी अंडरवेलमिंग लगा। कुछ ही दिन पहले कृष्णा का बर्थडे काफी ग्रैंड वे में सेलिब्रेट हुआ था। केक कटिंग, स्पेशल मूवमेंट, मस्ती मजाक और पूरे एपिसोड का फोकस सेलिब्रेशन पर था। लेकिन जब तेजस्वी की बारी आई तो प्रॉपर बर्थडे वाली फीलिंग ही मिसिंग थी। पूरे एपिसोड में बर्थडे सेलिब्रेशन से ज्यादा रोस्टिंग और प्रमोशंस देखने को मिले। ना कोई मेमोरेबल केक कटिंग मूवमेंट था, ना ही वो एक्साइटमेंट थी जो यूजुअली बर्थडे एपिसोड्स में होती है। पूरे एपिसोड में अंकिता ही एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जो सिचुएशन की ऑकवर्डनेस को नोटिस कर रही थी। Me and Karan were very secure in the space that we are in the relationship. The whole day we've not spoken because probably he's seen me in the spotting. He must have checked, oh she's looking fine, okay fine. Otherwise अभी तक कॉल आ जाता कि this will change or this or that or like. अब इस एपिसोड को देख के ये लग रहा है कि मेकर्स ने तेजस्वी के बर्थडे को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना दूसरे कंटेस्टेंट के स्पेशल एपिसोड्स में दिया गया था। अगर शो में सबके बर्थडेज को इक्वली सेलिब्रेट किया जाता तो फिर तेजस्वी के बर्थडे पर वही एफर्ट और एनर्जी दिखनी चाहिए थी। बर्थडेज एपिसोड यूजुअली फनी होते हैं। अब वी ऑल नो जोक्स और रोस्टिंग शो का पार्ट है, लेकिन किसी के स्पेशल डे पर कम से कम सब कंटेस्टेंट को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तेजस्वी को प्रॉपर बर्थडे केक तक नहीं मिला। शो में ऑलमोस्ट हर कंटेस्टेंट के बर्थडे पर स्पेशल केक और सेलिब्रेशन मोमेंट देखने को मिलते हैं और कुछ रीसेंट एपिसोड में निया, तेजस्वी, अंकिता और जन्नत जैसे फीमेल कंटेस्टेंट पर काफी ज्यादा टॉन्ट्स और मजाक देखने को मिला है। और ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे अब लाफ्टर शेफ में कॉमेडी के नाम पर बॉडी शेम किया जाता है। ये सब अब इतना रिपीटेटिव हो गया है कि कॉमेडी की जगह डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर नहीं है, ऑडियंस भी अब इस बात को नोटिस कर रही है और इस वजह से तेजस्वी के जो फैंस है वो मेकर से काफी गुस्सा हैं। लेकिन सिर्फ एक रीजन की वजह से नहीं, बल्कि एपिसोड में कई बार ऐसे जोक्स किए गए थे, तेजा है नंबर 6 शो में नहीं है फिक्स। नॉर्मली अगर किसी कंटेस्टेंट को रोस्ट किया जाए तो हर कोई उसे फन और कॉमेडी का पार्ट मान लेता है, लेकिन ये लाइन एक ऐसी कंट्रोवर्सी को रिफर करती है जो तेजस्वी के करियर का सबसे कंट्रोवर्शियल फेज रहा था। तो जिन लोगों को नहीं पता, जब तेजस्वी ने बिग बॉस 15 जीता था उस वक्त सोशल मीडिया पर काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी। कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया था और कुछ लोगों ने रिजल्ट को लेकर क्वेश्चंस उठाए थे। ये पूरा मैटर उस टाइम काफी अगली ऑनलाइन ट्रोलिंग में कन्वर्ट हो गया था और तेजस्वी को काफी टाइम तक क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। इसी वजह से सालों पुरानी कंट्रोवर्सी को उनके बर्थडे एपिसोड में कॉमेडी की तरह यूज करना अननेसेसरी लगा। But I still don't want to because then he'll go around and tell people. I don't want to. I'll say this much that the last episode was the moment I cherished them. एक नॉर्मल रोस्ट और किसी कंटेस्टेंट के पास ट्रोलिंग पॉइंट्स को दोबारा हाईलाइट करने में डिफरेंस होता है, और जब ये सब किसी के बर्थडे एपिसोड में हुआ हो तो नेचुरली उनके फैंस ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे ही। हो सकता है कि वो एक्ट्रेस कंट्रोवर्शियल हो, उनकी दूसरी एक्ट्रेस के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो, लेकिन अगर वो शो का पार्ट है तो उन्हें दूसरे कंटेस्टेंट की तरह सिमिलर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बर्थडे सेलिब्रेशन में सिर्फ सेलिब्रेट करना चाहिए था, ना कि उनके करियर के सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट को दोबारा स्पॉटलाइट में लाना चाहिए था। मोस्ट ऑफ द फैंस को स्पेसिफिकली पपाया वाला सेगमेंट पसंद नहीं आया है। बर्थडे केक एक सिंबॉलिक चीज होती है, चाहे सेलिब्रेशन छोटा हो या बड़ा, केक कटिंग यूजुअली बर्थडे का मेन मोमेंट माना जाता है। इसी वजह से कुछ फैंस को लगा कि केक की जगह जोक को सेंटर स्टेज देना अननेसेसरी था। जिस मोमेंट को होलसम या मेमोरेबल बनाना चाहिए था वो कॉमेडी में कन्वर्ट हो गया और शायद इसी रीजन से सोशल मीडिया पर इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इशू सिर्फ एक जोक, एक पपाया सेगमेंट या डायलॉग का नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब मल्टीपल चीजें एक साथ ऑडियंस को ये फील करवाने लगती हैं कि कंटेस्टेंट को सेलिब्रेट करने के बजाय उसे रोस्ट करने पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बर्थडे एपिसोड्स में ह्यूमर और रोस्टिंग अपनी जगह ठीक
ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली फोकस सेलिब्रेशन पर ही होना चाहिए। इस एपिसोड में करण के रिएक्शन को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। जब किसी कंटेस्टेंट को रोस्ट किया जाता है तो वो अलग बात होती है, लेकिन जब वो कंटेस्टेंट आपका पार्टनर हो और उसके स्पेशल डे पर बार बार उसे पंच लाइन बनाया जा रहा हो, तब नेचुरली आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उसको सपोर्ट करोगे। लेकिन करण का रिएक्शन सेम था, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो चाहे तेजस्वी को कोई कुछ भी बोले, बस शो की टीआरपी सही रहे, चाहे उसके लिए तेजस्वी के स्पेशल डे को ही क्यों ना खराब किया जाए। पहले भी ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहाँ तेजस्वी को लेकर जोक्स किए गए हैं, कभी उनकी वजह से करण की लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली बात बोली गई, कभी उन्हें इनडायरेक्ट पंच लाइन बनाया गया, और ये लाइन कितनी प्रॉब्लमेटिक है। अगर वही बात को लेकर तेजस्वी ने बोला होता तो उसको ज्यादा बैकलैश मिलता, जो कि करण को नहीं मिला। जब ये सब चल रहा था तब करण से स्ट्रॉन्ग डिफेंस की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन करण भी बाकी कंटेस्टेंट के साथ जोक्स पर लाफ करते हुए नजर आ रहे थे। आई मीन सीरियसली, वहाँ आपके पार्टनर को लेकर ऐसे जोक्स किए जा रहे हैं और आप लाफ करके इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो इन सब बातों को। करण ने तेजस्वी के लिए स्टैंड नहीं लिया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब करण को लेकर ऐसे डिस्कशन देखने को मिल रहे हैं। करण का बिहेवियर कभी कभी प्रॉब्लमैटिक लगता है। बिग बॉस डेज के दौरान करण का टेम्पर काफी हाईलाइट हुआ था। कुछ इंसिडेंट में उनका फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन कैमरा पर क्लियरली विजिबल था, जिस वजह से उन्हें बैकलैश भी फेस करना पड़ा था। करण ने एक बार कहा था कि तेजस्वी ruined his image। अब ये जोक भी हो सकता है, लेकिन एज अ जोक अगर तेजस्वी सेम बात बोलती, करण ruined her image, तो इंटरनेट पर उनको काफी ट्रोल किया जाता। आप मजाक में भी किसी को डिसरिस्पेक्ट करने वाली बात नहीं बोल सकते हो ऐसे। इस तरह के स्टेटमेंट से लगता है कि आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, बस आप रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, तेजस्वी ने कई बार करण के लिए स्टैंड लिया है, बट करण ने तेजस्वी के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। और बर्थडे एपिसोड के बाद जो क्रिटिसिज्म करण को फेस करना पड़ रहा है, वो कोई कम्प्लीटली नई बात नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में भी उनके बिहेवियर को लेकर उन्हें काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा था। पर्टिकुलरली उनका जो रियलिटी शो आया था देसी ब्लिंग, उसको देखने के बाद ऑडियंस ने करण को काफी क्रिटिसाइज किया था। शो के कई मोमेंट में उनका एटीट्यूड डिसमिसिव और कंट्रोलिंग लगा, जिस वजह से उन्हें बैकलैश फेस करना पड़ा। सबसे ज्यादा डिस्कशन उस कॉन्वर्सेशन को लेकर हुआ था जहाँ करण फ्यूचर और फैमिली प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में तेजस्वी के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने ये कंसर्न एक्सप्रेस किया था कि तेजा को ग्रो अप करने की जरूरत है और वो चाहते हैं कि वो कम डिमांडिंग रहे। पार्टनर के साथ कंसर्न डिस्कस करना अलग बात है, लेकिन नेशनल टेलीविजन पर इस तरह प्रेजेंट करना काफी डिसरिस्पेक्टफुल है। रिलेशनशिप में मैच्योरिटी और ग्रोथ दोनों पार्टनर्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कॉन्वर्सेशन का टोन ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ तेजस्वी को चेंज होने की जरूरत है। शो में कई सिचुएशंस में करण अपने दोस्तों को टाइम और अटेंशन को प्रायोरिटी देते हुए नजर आए, जबकि तेजस्वी ओपनली फील कर रही थी कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। और जब तेजा ने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की, तब ये एक्सपेक्टेशंस थी कि उनकी बात को सीरियसली सुना जाएगा, लेकिन उनके कंसर्न को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई जितनी मिलनी चाहिए थी। जब तेजा किसी डिस्कशन में अपना ओपिनियन देने की कोशिश करती थी, तब करण कभी कभी विजिबली फ्रस्ट्रेटेड नजर आते थे। कई बार करण का टोन और रिएक्शन ऐसे लगते हैं जैसे वो डिसाइड करना चाहते हैं कि तेजस्वी को कैसे बिहेव करना चाहिए। अब इन सारे इंसिडेंट को कनेक्ट करके देखो तो करण का ये पैटर्न पहले से एग्जिस्ट करता था। अब रियलिटी शो हेविली एडिटेड भी हो सकते हैं, बट करण का ये पास्ट बिहेवियर रहा है। अब देखा जाए तो ऑडियंस का फ्रस्ट्रेशन सिर्फ एक एपिसोड की वजह से नहीं है, बल्कि पिछले कुछ ईयर्स में स्क्रीन पर दिखाए गए मल्टीपल मूवमेंट की वजह से बिल्ड हुआ है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।